नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिव्यू। संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन 2 अगस्त को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। वे लोकसभा में विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे से नाराज थे, इसलिए उन्होंने सदन आने से इनकार कर दिया। उनकी जगह आंध्र प्रदेश के राजमपेट से सांसद पीवी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा की कार्यवाही संभाली। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता धात्री की मौत हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव ने कहा कि धात्री सुबह मृत पाई गई। मौत की वजह पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। 26 मार्च से अब तक 9 चीतों की मौत हो गई है। इनमें 3 शावक भी शामिल है जिनका जन्म कूनो में हुआ था। इसके पहले कूनो प्रबंधन ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि कूनो नेशनल पार्क में बाड़े में रखे गए 14 चीते स्वस्थ हैं। यूपी एमपी समेत 6 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश में 4 अगस्त तक तेज बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 से 5 अगस्त तक बारिश की संभावना है। त्रिपुरा में अगले 5 दिन लगातार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी 3 से 4 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई जा रही। गुजरात में 4 से 5 अगस्त को तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में 2 से 4 अगस्त तक बारिश होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। वहीं बीजेपी भी पार्टी को मजबूत करने में तैयार है। इसी बीच बुधवार 2 अगस्त को बीआरएस चीफ और तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने कोल्हापुर में मीडिया से कहा है कि उनकी पार्टी विपक्षी गठबंधन INDIE और बीजेपी एनडीए के साथ नहीं है। राव बोले, ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, हमारे भी कई दोस्त हैं। ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम को ट्रेन हादसा हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 295 लोगों की मौत हुई थी। घटना के 2 महीने बाद भी 29 शवों की पहचान नहीं हो सकी। AIIMS की तरफ से मंगलवार को कहा गया है कि इंस्टीट्यूट के पास 162 शव गए थे, जिसमें से 133 शवों की पहचान कर उनके परिजनों को सौंप दिया। गुजरात के भावनगर शहर में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां तख्तेश्वर मंदिर के पास 2 मंजिला इमारत की बालकनी ढह गई है। इसके मलबे में एक बैंक समेत 10 दुकानें जमींदोज हो गई है। मलबे की चपेट में आकर 17 लोग घायल हो गए। इमारत के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच समेत 10 से ज्यादा दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त यहां तकरीबन 20 लोग मौजूद थे। धमाके की आवाज से कुछ लोग तुरंत बाहर निकल आए थे। दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि अगर कोई इसका उपयोग करता है तो बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुड़ा ने दावा किया है कि सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेनदेन का जिक्र किया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि नूह हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करवाई जाएगी। सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नूह की घटना से हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही होगी। उन्हीं से उनकी वसूली भी करवाई जाएगी। देश के 4001 मौजूदा विधायकों की कुल संपत्ति 54,545 करोड़ रुपए है। यह नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के 2023-24 की कुल सालाना बजट 49,103 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है और यह रिपोर्ट देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों के विधानसभाओं में मौजूद शपथ पत्रों के एनालिसिस के बाद जारी की गई है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।